आज की दुनिया कैसी होती चली जा रही है कुछ पता भी नहीं चल रहा है। सुबह उठते ही ऐसे तैयार होते हैं लोग जैसे किसी जंग के लिए जाना हो। आज के युग में जीना किसी जंग लड़ने से कम नहीं है, लेकिन इस जंग की यह खास बात है कि इस जंग में हमें यह भी नहीं पता कि हमारी जीत कब होगी और हम क्यों लड़ रहे हैं। केवल जीने के लिए जीवन तो एक पशु भी जीता है, लेकिन मनुष्य के जीवन में यदि कोई लक्ष्य नहीं हो तो वह जीवन जी नहीं रहा, केवल काट रहा होता है। और यदि आपके जीवन में भी आपका कोई लक्ष्य नहीं है तो आप भी जीवन जी नहीं रहे हो, केवल काट रहे हो। परमात्मा ने हमें जीवन जीना सिखाया है और यहाँ जीवन जीने के लिए भेजा है, लेकिन हम दूसरों के जीवन से प्रभावित होकर अपने ही जीवन को कोसने लगते हैं और अपने जीवन की यात्रा को सही तरीके से नहीं जीते और उस यात्रा को खराब करते चले जाते हैं, क्योंकि परमात्मा ने संसार को ऐसा ही बनाया है। एक सुख प्राप्त होने के पश्चात व्यक्ति दूसरी वस्तु व दूसरे सुख की तलाश में रहता है। ये मानव की स्वाभाविक क्रिया है। अभी जो युग चल रहा है यह कलयुग है और इस युग की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इस युग में ना जप करना पड़ता है ना तप, केवल राम नाम लेने से ही मनुष्य का उद्धार हो जाता है। लेकिन आज का प्राणी माया के संदर्भ में डूबकर अपने अस्तित्व को भी भूल गया है। वह राम नाम तो लेना छोड़ो अपने आप को ही भगवान समझने लगा है और ऐसे जीवन जीता है जैसे कि वह इस पृथ्वी पर स्थायी रूप से रह रहा हो, जबकि उसे यह भी मालूम नहीं कि अगले पल क्या होगा, वो रहेगा या नहीं। अपने अस्तित्व को पूरी तरीके से मिटाकर वह उसे प्रभु के चरणों में सौंपकर अपने आप को शून्य समझकर सामाजिक कल्याण के लिए वह अपने लक्ष्य के लिए जीवन जीना ही जीवन है, बाकी तो सब दिखावा है। आज के युग का युवा परेशान इसीलिए है कि उसके जीवन में स्वयं करने के लिए कुछ नहीं है। वह अपने आप ही अपने जीवन में किसी लक्ष्य को इतनी महत्वपूर्णता नहीं देता है जिससे उसका ध्यान किसी अन्य चीजों में चला जाता है जो फालतू की होती है। जिस व्यक्ति के पास कोई लक्ष्य नहीं है वह अपना समय दूसरी चीजों में गवाएगा, उस लक्ष्य को हासिल करने में नहीं। आज का युवा जो मोटिवेशन ढूंढ रहा है वह यह नहीं समझ रहा है कि मोटिवेशन तो एक नशा है, आज नहीं तो कल उतर जाएगा। यदि आपको पूरे जीवन भर डिसिप्लिन और जोश के साथ रहना है तो आपके जीवन में एक लक्ष्य होना जरूरी है जिसके लिए आप किसी भी हद तक मेहनत कर सको बिना समय देखे। यदि आपने जिस दिन बिना समय देखे काम करना शुरू कर दिया उस दिन बिना गिने ही पैसा आना शुरू हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आर्थिक स्थिति अच्छी होने के साथ साथ मानसिक स्थिति का भी अच्छा होना जरूरी है, नहीं तो आप उस धन का सही उपयोग नहीं कर पाओगे। व्यक्ति जब किसी वस्तु का सही उपयोग नहीं कर पाता है तो वही वस्तु सुविधा के बजाय दुविधा बन जाती है। यही हमारे माइंड का खेल है। जब हम हमारे माइंड का इस्तेमाल सही नहीं करते हैं तब हमारा जीवन बहुत ही घटिया और खराब होता चला जाता है। इसलिए आज से ही मेहनत करें, अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाएं, अपनों से प्यार करें, अपने परिवार के लिए जिए। और ये बात याद रखें, आप दुनिया के लिए भले ही कुछ ना हो लेकिन आप अपने परिवार के लिए सब कुछ हो। इसलिए अपने परमात्मा को साक्षी मानकर एक लक्ष्य बनाएं और उस लक्ष्य पर पूरी जी जान लगा दे। व्यस्त रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे। जय श्री राम।